हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। काफ़ी समय के बाद आज क्लास स्टार्ट हो पाएगी। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई है, लेकिन अभी हम सुपर टेट के लिए आपके जीएसजीके की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके ज्योग्राफी और एसएसटी की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें भी ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जो कि सगरमाथा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? सगरमाथा के नाम से जानी जाती है और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है, तो ऊंचाई आपको इसकी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? हिमालय नवीन पर्वत या जिसे हम मोरदार पर्वत कहते हैं उसका उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा कि हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है, मोरदार पर्वत है। भारत की पहली उद्देश्य परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर परियोजना है, जिसकी स्थापना की गई थी सन 1948 में। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में दक्षिणतम पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? भारत में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, स्टार लगा के लिखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, तो इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को साथ साथ लाइक शेयर जरूर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है। भारत में सबसे अधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि किस फसल के उदाहरण हैं? ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं, जो कि किस महीने में बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? नर्मदा नदी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बहती है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 48.65 लाख किलोमीटर भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदी, तीनों ही किस सागर में? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा गया है कई बार, यूपी टेट में क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिएगा कि भारत किस गोलार्ध व देशांतर में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है। गोकक नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में बहती है। इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से जल को प्राप्त करती है। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको आपको याद कर लेना है। मम्यार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? मम्यार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरम और मिजोरम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? समुद्री सीमा जो कि इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा जो जोड़ता है किसको? पौक को, श्रीनगर को।
भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कहा जाता है किसको? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को ज्वारमुख या एस्चुरी कहा जाता है। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून में होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पर? माउंट आबू में स्थित है। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले कितने देश हैं? जल, स्थल और सीमाओं से लगने वाले 3 देश हैं, जो कि है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जो भारत की जल और स्थल दोनों सीमाओं से लगते हैं। बुर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बुर्जिला दर्रा कश्मीर में स्थित है और जोजिला दर्रा भी कहाँ पर है? कश्मीर में है। जून जुलाई में बोई जाने वाली और नवंबर दिसंबर में काटी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहा जाता है। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार डंकन पैसेज के द्वारा अलग होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन K2 है। ठीक है, देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? सगरमाथा थी, जो कि नेपाल में स्थित है। और K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, K2 गॉडविन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कश्मीर के काम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसे K2 नाम दिया गया था। ठीक है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? काली मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। पालघर दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? पालघर दर्रा तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए सबसे छोटा जिला यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा जिला जो है वो परगना है, जो कि कहाँ पर? पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगर आपसे सबसे छोटा राज्य पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या का? सिक्किम है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या का राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से परगना है। ठीक है, हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है हिंदी है और दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 48, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यूपी टेट में ये क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हुआ है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। संख्या भी इसकी पूछी जाती है और कभी कभी आपसे इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा के वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड ये थे हमारे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।